स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाषा, ठीक है, यानी हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें हम दो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, पहला भाषा क्या है और दूसरा भाषा परिवार, ठीक है। उसके बाद हम आपको बात की बात है, आपको हम बताएंगे कि भाषा में आर्य भाषा कहाँ से आया और उस आर्य भाषा को आना ही क्यों है, दूसरी और भाषा क्यों नहीं। तो इन सब का पूरा व्याख्यान हम इस वीडियो के अंदर कर देंगे आपको। तो वीडियो पर बने रहिए, बिना स्किप कीजिए, जो है बिना स्किप करें आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपकी समझ में ये पूरा टॉपिक आने वाला है। देखिए अभी हम समझाने वाले हैं आपको कि हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। भाषा क्या है, क्या चीजें हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे विद्वानों में मतभेद आज भी है कि भाषा की कितनी संख्या है। वर्तमान में आपको बता दें 6000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। और इस भाषा, सभी भाषाओं का जो अध्ययन है वो हम दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। पहला आपका होता है आकृतिमूलक वर्गीकरण और दूसरा होता है आपका पारिवारिक वर्गीकरण। जो आकृतिमूलक वर्गीकरण होता है उसका आधार जो है वो रचना तत्व होता है, और जो पारिवारिक वर्गीकरण होता है उसका जो आधार होता है वो होता है रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व। क्योंकि किसी परिवार में अगर आप अपने आप से बातचीत करते हैं या आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो समझना बहुत जरूरी होता है। जिस भी भाषा में समझदारी नहीं है उस भाषा का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व दोनों होते हैं, लेकिन आकृतिमूलक वर्गीकरण के अंतर्गत सिर्फ रचना तत्व होता है। याद रखिए इसका वर्गीकरण सबसे पहली बार प्रोफेसर स्लेगल ने किया था, और इसमें भाषा परिवारों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला योगात्मक भाषा, दूसरा आयोगात्मक भाषा। लेकिन पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत सिर्फ 6 बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है इस भाषा के लिए। कौन कौन से? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक संहिता। इन 6 बातों का विशेषकर ध्यान देते हैं पारिवारिक वर्गीकरण के अंदर, ठीक है। ये पूरा जितना भी आपका मैटर है ये पूरा भाषा से रिलेटेड है। किससे है? भाषा से रिलेटेड। क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका कि बताइए आकृतिमूलक वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने जो है, ठीक है ना, वर्गीकरण किया? तो प्रोफेसर स्लेगल ने किया। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आता है भाषा परिवार। देखिए भाषा परिवार क्या है? भाषा परिवार में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वानों ने भाषा परिवारों की संख्या को मान रखा है। जैसे आपके भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। कितनी मानी है? 13। वहीं पर फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या को 100 माना है। कितनी माना है? 100 माना है, ठीक है। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत सिर्फ 18 भाषा परिवारों को ही महत्व दिया गया है। कितनी भाषा परिवारों को? 18 भाषा परिवारों को। कितने भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत? 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत। वो भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, दूसरा अफ्रीका भूखंड, और तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा होता है अमेरिकी भूखंड। बात समझ में आई? देखिए यूरेशिया जो यूरोप और एशिया से दोनों से रिलेटेड है, ये जो मतलब भौगोलिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत भारोपी भाषा है और प्लस 9 भाषा और टोटल मिलाकर के इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर 10 भाषा परिवारों को इंक्लूड किया गया है। वहीं पर अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार हैं, प्रशांत महासागरीय भूखंड में 4 भाषा परिवार हैं, और अमेरिकी भूखंड में 1 भाषा परिवार है। सभी को ऐड कर लीजिए, 18 भाषा परिवार आपके हो जाएंगे। 9 1 ये 10, 10 3 13, 1 14 और 14 4 18। इस तरीके से 18 भाषा परिवार है और ये इनके भौगोलिक क्षेत्र है। बात आई समझ में? हम लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो भैया यूरेशिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया। और कौन सा भाषा परिवार पढ़ते हैं? भारोपी भाषा परिवार। भारोपी परिवार को भी आर्य परिवार कहा जाता है, इसलिए हिंदी भाषा से पहले हम लोग आर्य भाषा पढ़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग भारोपी परिवार से आते हैं, और भारोपी परिवार का मतलब होता है आर्य परिवार। तो जहां आर्य परिवार है वहां आर्य भाषा नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसीलिए हम लोग सबसे पहले भारतीय आर्य भाषा पढ़ते हैं, और भारतीय आर्य भाषा होती है 3 टाइप की: प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं, ठीक। उनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं
बात समझ में आई कि नहीं? तो ये वाला जो मैटर है आर्य भाषा वाला, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसमें बताऊंगा संपूर्ण व्याख्या के साथ। और आज की इस वीडियो में हमने दो चीजें बताई, एक भाषा और दूसरा भाषा परिवार। तो इस चीज को अपने बढ़िया सी नोट्स में लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। मान लीजिए डायरेक्टली भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए फ्रीडरिश म्यूलर के अनुसार भाषा परिवार की संख्या कितनी है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 100 है। बात आई समझ में नहीं? तो इस तरीके से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं भाषा कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक लाइन में समझो। देखो, आप किसी सिटी में रहते हैं, वो भाषा है। सिटी में बहुत सारे गांव होते हैं, वो भाषा परिवार है। उस भाषा परिवार के अंतर्गत बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो वो बोलियां होती हैं। क्या होती हैं? बोलियां होती हैं। बात समझ में आई? पूरा का पूरा एक फैमिली बना हुआ है। उसी से मानकर चलिए, अगर ऐसे कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा भाषा, बोलियां, भाषा परिवार सब कुछ आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अभी सिर्फ हमने इस वीडियो में सिर्फ दो ही चीजें बताई, एक भाषा क्या होता है और दूसरा बताया है भाषा परिवार क्या होता है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्य भाषा क्या, मतलब प्राचीन आर्य भाषाओं में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, और मध्यकालीन आर्य भाषा में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, और आधुनिक कालीन आर्य भाषा में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। बात आई समझ में? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे यही आप फायदा होता है कि कोई भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक जल्द पहुंचती है और आप उसको वॉच कर पाते हैं। तभी तो आपको पता चलेगा न कि इसके बाद कौन सा जो है मैंने टॉपिक दिया है आपको, या कौन सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इससे रिलेटेड आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, मैं उसको सील करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।